नेम इज शिफाली और आप सुन रहे हैं 9XM Song Secret on Epilogue Media. You can listen on Epilogue Media website or on your favorite podcast streaming apps. इस podcast में हम बात करते हैं आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स की और उन सॉन्ग्स के पीछे के इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स की। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये सीक्रेट सुनाते हैं इन सॉन्ग्स के पीछे के आर्टिस्ट लाइक सिंगर, कंपोजर या फिर लिरिसिस्ट। आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक अमेजिंग रैपर है जिन्होंने अपने गानों से ना सोशल मीडिया पे बहुत धमाल मचा दिया है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन वायरस। वायरस नाम इनका कैसे हुआ, विल कम बैक टू यू, बट बिफोर दैट वायरस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट 9XM Song Secret. Thank you so much, Shepati. Thank you. So like I just mentioned, I really want to know कि ये वायरस नाम कैसे, what's your actual name and tell me the story behind this virus thing. So my real name is Devansh Sharma and virus नाम जो है वो 2015 में मैंने ये नाम रखा था and at that time I had no idea कि 2020 में ऐसा कुछ हो जाएगा वायरस and all. So but अब सबको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये चीज जानने की कि ये नाम क्यों रखा, what was the reason behind this. So the basic reason was कि बस नाम बहुत कैची था, बहुत अच्छा लगा जब माइंड में आया कि ये नाम रखा जाए। और दूसरा बस इंडस्ट्री में फैलना था, अपना रैप, अपने गाने लोगों तक पहुंचाने थे। सो बस वही लगा मुझे कि बहुत कैची है। और जब कुछ लोगों को मिला, बताया कि नाम वायरस, सो एक अच्छे कॉम्प्लीमेंट आने शुरू हुए कि नाम बहुत कैची है, याद रहेगा। सो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट इनिशियली स्टार्टिंग में मिल रहे थे। सो बस वहीं पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि यही नाम के साथ जो है जर्नी स्टार्ट की है। सो वैसे तो हम लोग वायरस से दूर भागते हैं, but with you I think it's not the same. I think everybody listen to your songs and आप वायरस की तरह this is a very positive virus और अच्छे entertain करने वाला वायरस है। Yeah. So वायरस the first song जिससे हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे, वो गाना इतना वायरल हुआ, I think वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, that is बम बोले। So tell me the secret behind this song. ये कैसे हुआ, क्या thought था इस गाने के पीछे का? Tell me about that. So ये गाना हमने 2017 में बनाया था, बम बोले, and we released it on Acme Music का जो YouTube चैनल है, उस पे हमने रिलीज किया था ये गाना। And it was just an audio lyrical video. सावन का महीना था और ये थॉट था कि भोलेनाथ का गाना, सो अनूपा जी जिनके साथ मैं काम करता हूँ, सो अनूपा जी का थॉट था कि सावन है, चलो भोलेनाथ पे कोई गाना करते हैं। सो उस थॉट के साथ वो गाना बनाया गया था और उसमें ऐसा कोई कमर्शियल एस्पेक्ट के साथ या उस तरह की विजन के साथ उस गाने को नहीं बनाया था। वी नेवर न्यू कि वो गाना इतना ज्यादा वायरल हो, बट वो गाना इनिशियली 4 months तक तो एक नॉर्मल जो है चल रहा था, थोड़ा बहुत चल रहा था। बट उसके बाद वो गाना एकदम से टिकटॉक पे वायरल हुआ और टिकटॉक पे वायरल होने के बाद मिलियन ऑफ व्यूज जो है वो आने लगे गाने के ऊपर। सो इट्स ऑलमोस्ट, जो हमारे चैनल पे है गाना, इट्स ऑलमोस्ट 300 मिलियन एक्मे म्यूजिक के चैनल पे। और देन उसके बाद अक्षय बाजी ने गाना सुना हुआ था, उनको गाना पसंद था, उनकी मूवी की सिचुएशन के हिसाब से अकॉर्डिंगली उनको जो है वो गाना लगा कि यही गाना है जो मुझे करना है। एंड अनूपा जी ने पहले भी काफी सारे गाने जो हैं वो किए अक्षय बाजी के साथ। सो बस उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि मैनू गाना चाहिए, तो बस दे देता गाना। सो यही है। So of course TikTok ने इस गाने को बहुत बड़ा बनाया and then now अभी रील टाइम चल रहा, रील्स का आ गया ट्रेंड। So tell me about कि जब ये गाना आप obviously like you mentioned कि आपने 2017 में गाना बनाया था and रिलीज अब हुआ, and I'm sure कहते हैं ना कि जिस चीज से बहुत कम उम्मीद होती है वो चीज सबसे ज्यादा बड़ी बनती है, जिस चीज से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वो इतना वर्कआउट नहीं करती है। So with this song is the same, like you had that expectation कि बड़ा होगा नहीं होगा? ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जैसे मैंने बताया कि वी थॉट कि सावन का महीना है तो भोलेनाथ का एक गाना करना है, दैट वाज द थॉट। बस उसमें कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं था, कोई इस तरह की थॉट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सो ये सोचा भी नहीं था कि वो सोचा भी नहीं था कि वो इतना बड़ा गाना हो जाएगा। बट ये था कि गाना करना था, बस ये सोच के। और आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए आर्टिस्ट को, कोई भी गाना हो। सो गाना अगर आप बना रहे हो और आपको लगता है कि आप सही चीज कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, सो कभी ना कभी वो चीज ऑडियंस को समझ आती ही है। सो ये एक एक्सपेरिमेंटल गाना भी था।
ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल गाना था। या कहते शिद्दत से चीजें बनाओ तो तो ऊपर वाला भी स्वीकार करता है। एंड आई थिंक इट्स एंड ऑब्वियसली आपने सावन के महीने में ये गाना रिलीज किया एंड दैट्स हाउ इट बिकेम ह्यूज एंड हम बोले भोलेनाथ का मेंशन था। सो आई जस्ट वो वांट गाना टू भोलेनाथ का ही है लाइंस। और आई थिंक वो आज भी उतना ही प्ले होता है हर जगह पे, लोग इतना ही पसंद कर रहे हैं। मूवी के आने के बाद वो और जो है वो बड़ा हो गया गाना। अक्षय भाजी ने क्या एनर्जी डाली है उस गाने में। सो जो उस गाने की रिक्वायरमेंट थी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे हमने सिर्फ ऑडियो लिरिकल वीडियो किया था, उसका वीडियो बनाया ही नहीं था, क्योंकि उस गाने की जो है वो लाइफ यहाँ से और आगे कंटिन्यू होनी थी अक्षय भाजी के परफॉर्म करने के बाद। सो जो होता है वो ऊपर वाला पहले से ही सोच के रखता है, प्लान करके रखता है। Of course, and I think ये गाना एक्चुअली में बहुत हिट हुआ बिकॉज अभी भी आप अगर टिल नाउ इट्स लाइक कि आप इंस्टा पे जब रील्स देखते हो, एक या दो वीडियोस के बाद ये वीडियो आ जाता है। सो इट्स या स्पेशली मंडे को मेरे को बहुत सारे टैग आते हैं मंडे के दिन। हाउ स्वीट। सो कैन यू जस्ट सिंग 2 लाइंस ऑफ द सेम सॉन्ग? या डेफिनेटली। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती ये दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम, तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम भोले। थैंक यू सो मच। वाओ। सो द नेक्स्ट सॉन्ग जिसका हम सीक्रेट जानना चाहेंगे, एक्चुअली मुझे जो आपका रिसेंटली रिलीज है उसके बारे में तो जाएंगे, बट नचदी जदो नचदी सॉन्ग के बारे में आई वांट टू नो कि ये गाना कैसे बना, क्या क्या हुआ। सो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि अभी बम बोले गाना जो है वो आई थिंक रिलीज हुआ नहीं था, लक्ष्मी मूवी वाला। बट उससे पहले ही गिप्पी बाजी से अनूपा जी वाज इन टच, उनकी बात हो रही थी और लॉकडाउन लगा था उस दौरान। सो गिप्पी बाजी नॉर्मली अपनी मूवीज को लेके इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि उनको गाने करने का टाइम जो है वो बहुत कम मिलता है। बट लॉकडाउन में सारे शूट्स रुक गए थे। We have grown up listening to his songs ना, तो एक वैसा उनका एक वाइब हो जाता है। राइट। सो वो लॉकडाउन में थोड़ा सा फ्री थे, मूवी के शूट्स नहीं हो रहे थे। सो वो बहुत फोकस कर रहे थे कि मैं गाने करना चाहता हूँ। सो वो आई थिंक उसी दौरान जो है उनकी बात हुई अनूपा जी से, एंड ही आस्क्ड कि कोई गाना ऐसा जो हम कर सके। सो गाना रेडी था हमारे पास, जदों नचदी है 2। सो उन्होंने सुना, उनको पसंद आया और बस वहीं से उन्होंने जो है वो मेरा रैप पार्ट भी उनको अच्छा लगा और बाकी सारा गाना म्यूजिकली। सो वो कुछ अर्बन करना चाहते थे, सो ही थॉट कि चलो लेट्स डू दिस वन। सो बस वहीं से फिर हमने, जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन खुला और चीजें बेटर होनी शुरू हुई, सो फिर हमने वो गाना शूट किया और वो गाना आया, फिर लोगों को ठीक पसंद आया, अच्छा लगा। सो अर्बन ऑडियंस और देसी ऑडियंस, 2 ऑडियंस हैं गिप्पी बाजी की। सो अर्बन ऑडियंस के लिए वो स्पेशली वो गाना करना चाहते हैं। सो एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आई थिंक फॉर एन आर्टिस्ट एक गाना चूज करना इज वेरी डिफिकल्ट। कि मेरा ऑब्वियसली आपके सारे गाने आपके फेवरेट होते हैं, उनमें से आप इट्स लाइक योर बेबीज, उनमें से एक बच्चे को चूज करना कि कौन सा फेवरेट है कौन सा नहीं है, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो विद यू आई वांट टू पुट यू इन दैट सिचुएशन जहाँ पे आप डिसीजन लीजिए, बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है बिटवीन भोले एंड जदों नचदी। अदर सॉन्ग नहीं, वो तो डेफिनेटली बम बोले इज दी फेवरेट सॉन्ग, क्योंकि आई थिंक एक तो भोलेनाथ का नाम जुड़ा, दूसरा वो गाना बिना किसी इंटेंशन के बनाया हुआ गाना। सो उसमें कोई कमर्शियल एस्पेक्ट से या ये सोचा नहीं था कि ये गाना चल जाएगा तो मैं हिट हो जाऊंगा, ऐसे हो जाएगा, वो सारी चीजें को छोड़ के एक चीज बनाई गई थी, सिर्फ एक यू कैन से कि हाँ साफ दिल से एक चीज बनाई थी कि सावन का महीना है, और वही इंटेंशन के साथ वो चीज बनी थी और उस चीज ने मुझे एक पहचान दी। सो वो कभी भी, जैसे आपने बोला ना कि आपके गाने जो है वो आपके बच्चों की तरह होते हैं, तो जब कोई बच्चा बड़ा होता है और वो कोई ऐसा कमाल का काम करता है जिससे माँ बाप का नाम रोशन होता है, सो वो चीज जब होती है, सो डेफिनेटली वो बच्चा कहीं ना कहीं फेवरेट हो ही जाता है। तो वैसे ही वो गाना जो है वो बहुत फेवरेट है।
I know. So tell me, जब बम भोले रिलीज हुआ था and you didn't have that expectation कि गाना इतना बड़ा बनेगा, because you didn't have that intention कि मुझे इसको बड़ा बनाना है या होगा कि नहीं, it was just रिलीज करना है, and उसके बाद रील्स बनी, टिकटॉक पे वायरल हुआ. So आपको I'm sure बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे कि आपका गाना सुना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, रील्स बनाते हैं, and I've seen लोगों ने इतने ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं वो अटायर गेटअप Right. लेने के लिए. Right. सो आपके लिए कौन सा एक रील या कोई ऐसा कोई टिकटॉक वीडियो जो है जो आपको हमेशा याद रहे? आई थिंक मैंने बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो देखे, क्योंकि जब टिकटॉक पे गाना वायरल हुआ था तो उस गाने पे ऑलमोस्ट 2 मिलियन वीडियोस बने थे. Yep. तो 2 मिलियन वीडियोस में से ये डिसाइड करना कि कौन सा अच्छा था तो थोड़ा डिफिकल्ट है. बट आई डेफिनेटली रिमेम्बर, मुझे मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा, पर बहुत ज्यादा, जैसे आपने बोला कि एफर्ट्स के साथ ना, पूरा वो मेकअप वगैरह करके, वो अटायर लेके, और उस तरह की चीजें जो है ना, वो काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स जितने भी टिकटॉक पे हैं, वो काफी सारे लोगों ने वो चीज करी. और मैं उसके बाद जितने भी इन्फ्लुएंसर से मिला, बीट सिद्धार्थ जो हैं उनसे मैं मिला था. तो हाँ, सो उनसे मैं मिला, और काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सना या ऑल. सो सबने मेरे को ये बोला कि वो गाना ऐसा है कि सबने उस पर वीडियोस बनाई है. मैं रियाज को मिला था, रियाज ने बताया मुझे कि मैंने उस पर वीडियो बनाई थी भैया, ऐसे था वैसे था. सो काफी हाँ, अच्छा आपने ही बनाई थी, चलो थैंक यू सो मच. सो वो एक गाना ऐसा हो गया था कि बीट एनी इन्फ्लुएंसर, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे उस टाइम पे, जो टिकटॉक में बड़े थे या आज भी इंस्टाग्राम पे रील्स में हैं. सो सावन का महीना अभी जब पीछे आया तो तब भी सभी ने जो है वो उस गाने पे वीडियोस बनाए. सो आई थिंक वो एक ऐसा गाना है जो हमेशा हर साल जो है ना वो फ्रेश हो के आता रहेगा, और लोग जो है उस पर वीडियोस बनाते रहेंगे. सो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे वीडियोस जो है वो स्पेशल हैं, क्योंकि अगर वो इतने सारे वीडियोस ना बनते तो वो गाना कभी वायरल नहीं होता. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एंड ऑल्सो इस गाने की प्रोडक्शन की बात करेंगे ना, तो उस गाने का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा, द बीट्स इफ आई टॉक अबाउट. एंड ये गाना एक्चुअली इट वाज लाइक अ मोर अपडेटेड वर्जन, बिकॉज हम लोगों ने ऑब्वियसली इतने सारे भोलेनाथ पे गाने बने हैं. विद दिस सॉन्ग इट हैज अ वेरी डिफरेंट, आपने जो ट्रीटमेंट भी दिया है सॉन्ग को बहुत डिफरेंट दिया है. सो आई वांट टू टॉक अबाउट द प्रोडक्शन. जब प्रोडक्शन होता है आप पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं या हाउ डू यू डू इट? सो इट्स बेसिकली कि हमारी एक टीम है, टीम का नाम है उल्लू मनाती. सो अनूपा जी उसको हेड करते हैं, और हम लोग जब भी कोई चीज बनाते हैं ना, सो क्या होता है कि जब सबके एफर्ट्स बीच में हो तो एक ऐसा कंटेंट बनता है जो 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 ऑलरेडी एक फिल्टर होके निकला होता है, कि 1 2 3 4 जितने भी बंदे बैठे हैं उन्होंने सुन लिया है, उन्होंने समझ लिया है कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है, उसको कैसे चेंज करना है. सो एक कई बार होता है जब आप अकेले चीज बना रहे होते हो, सो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है और वो आप कई बार कैच नहीं कर पाते. लेकिन फिर आप जब लोगों को सुनाना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं, इसमें ये दिक्कत है ये दिक्कत है. सो हम क्या चीज करते हैं, हम साथ में बैठ के जब चीज क्रिएट करते हैं तो हम पहले ही उसको इतना फिल्टर कर लेते हैं कि जब किसी को सुनाई जाए तो उसमें कोई ना कोई, फिर भी कभी कभी होता है, आप किसी चीज को कितना भी निखारना चाहो, किसी भी गाने को कितना भी निखारना चाहो, उतना कर सकते हो. रीमेक्स आज की डेट में इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि वो टाइम का म्यूजिक जो था वो कुछ डिफरेंट था, आज का म्यूजिक जो है वो कुछ डिफरेंट है. सो वही चीज है कि आप उसको कितना भी अच्छा, कितना भी पॉलिश कर सकते हो, बट हमारी टीम की खास बात है इल्लुमिनाती की कि सबके एफर्ट्स होते हैं, और जब सब एफर्ट्स लगाते हैं तो एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है. विजन ये थी कि कहीं ना कहीं जो है लोगों को समझ आ जाएगी ये चीज कि हाँ, इस पे नाचा भी जा सकता है. क्योंकि जब कावड़ का टाइम होता है या लोग कावड़ लेके जाते हैं तो हमने देखा है, बिकॉज आई एम फ्रॉम देहरादून, और हरिद्वार लोग आते हैं जब कावड़ लेके अलग अलग जगह से, इंडिया से. सो मैंने वो चीज देखी है कि वो किस तरह से रोड्स पे नाच रहे होते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है, गाने बज रहे होते हैं. तो वो चीज, सो उस विजन के साथ बनाया था कि कहीं अगर बजे तो लोग नाचें. Yeah, and like you just mentioned कि चीजें गानों में चेंज होती रहती है, कि जितना आप कहते हैं ना कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं उसको आप जितना सुनते रहते हैं एंड उस हिसाब से वो गाना ग्रो करता है. आई थिंक विद बम भोले इज द सेम थिंग, क्योंकि आपने आई एम श्योर फर्स्ट जो ड्राफ्ट बना होगा दैट्स नॉट दिस, वो अलग ही ड्राफ्ट होगा. एंड जितना ज्यादा सुनते हैं देन यू फील लाइक यहाँ पे ये वाला इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ये ड्रॉप ऐड करते हैं. सो
I want to talk about this song के release के बाद आपकी family का क्या reaction था when it became such a huge, and I'm sure आजकल तो हर कोई social media पे है. My mom is there on social media. I'm sure हर कोई है. So family members का क्या reaction था when they heard? Obviously उनको भी reels में आता ही होगा. So tell me about that. तो फैमिली का रिएक्शन जब 2017 में रिलीज हुआ था गाना और उसके बाद वो वायरल होने लगा था, हर जगह बज रहा था व्यूज यूट्यूब पे, क्योंकि उस टाइम पे फैमिली को भी इतना आइडिया नहीं था कि यूट्यूब पे व्यूज क्या होते हैं, कैसे आ रहे हैं, है ना, क्या मतलब उनको ये दिख रहा है कि हाँ रोज इतने लोग सुन रहे हैं, कल इतने थे आज इतने हो गए. सो उनको सिर्फ इतना, हाँ, सो वो इतना ध्यान रखते थे और जब भी फोन पे बात होती थी तो यही बोलते थे कि गाना तो अच्छा चल रहा है, आज इतने लोगों ने सुन लिया, आज इतने इतने व्यूज हो गए. सो उस टाइम पे वो था. और उससे पहले क्योंकि एक जर्नी जब आप स्टार्ट करते हो तो घर वालों के माइंड में भी कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि किस तरह से होगा या कैसा रहेगा. बट आई मस्ट से कि थ्रू आउट अभी तक की जर्नी में माय फैमिली हैज ऑलवेज बीन सो पॉजिटिव अबाउट मी और बहुत सपोर्ट किया शुरू से ही. और उनको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है. अब जैसे मैं हूँ अपनी टीम के साथ हूँ यहाँ पे, माय फैमिली इज इन देहरादून, आई एम बेस्ड इन चंडीगढ़. सो मैं यहाँ पे अपनी टीम के साथ हूँ, अनूप पाजी के साथ हूँ. सो उनके माइंड में कोई स्ट्रेस, उन्हें पता है कि हाँ बस काम में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं. वो जर्नी है और वो चलती रहेगी. वो आप कितने हिट भी हो जाओ आप, तब भी आपको गाने बनाने ही हैं, आपको गाने करने ही हैं, टू बी देयर, टू सस्टेन. सो वो एक चलने वाला प्रोसेस है, वो चलता ही रहेगा. सो बस खुश होते हैं, अच्छा लगता है उन्हें जब बाकी लोग भी कॉल करके बोलते हैं. अब लोग मिलने के लिए बोलते हैं, किसी को फोटो करानी है, किसी को कुछ करना है. सो वो चीजें हैं, वो घर वालों को पसंद आती हैं. बस दे आर आल्सो एंजॉयिंग. Yeah, and आजकल के टाइम पे तो of course ये इन्फ्लुएंसर मार्केट हो चुका है. Then you know people have started taking it as a career. क्योंकि पहले के जमाने में आई एम श्योर, मतलब जहाँ से हम लोग लाइक वी आर 90s kids, आई एम श्योर यू आर आल्सो 90s kid. तो उस टाइम पे अगर घर पे बोलना कि यू नो म्यूजिक करना है या ये करना है या वो करना, आई थिंक फैमिली वाज नॉट दैट सपोर्टिव बिकॉज उनको लगता था कि फ्यूचर सिक्योर करो, कि ऐसा कुछ करो कि मंथली एक सैलरी आए, आप सर्वाइव कर सको. क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एंड विद गाइज आई थिंक इट्स मोर डिफिकल्ट, क्योंकि अभी तो बोथ गर्ल्स एंड गाय आर बोथ ऑन द सेम पेज की अगर लड़की कमा रही है तो लड़का भी कमा रहा है. बट उस टाइम पे आई वुड से कि लड़कों पे ज्यादा प्रेशर होता था कि नहीं नहीं नहीं, एक 9 to 5 की जॉब करनी चाहिए, एंड देन ये जो म्यूजिक है ना इसको तुम एज अ पैशन लो बट नॉट एज अ करियर. सो आफ्टर द रिलीज आई एम श्योर आपकी फैमिली का परसेप्शन चेंज हुआ होगा कि यू नो ऐसा है कि यू नो ही इज डूइंग समथिंग. बट आपको कुछ ऐसा फेस हुआ व्हेन यू सेड कि मुझे म्यूजिक करना है, या वो उसके बारे में बताइए. हाँ, सो बेसिकली जब आपने बोला कि परसेप्शन चेंज हुआ होगा, तो मैं चेंज नहीं बोलूंगा उसको, क्योंकि इनिशियली जब मैंने बताया कि मुझे ये चीज करनी है, उससे पहले भी आई वाज डूइंग गुड. आई वाज इनटू स्टूडेंट पॉलिटिक्स. और हाँ, तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव था. मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ देहरादून से, और बहुत ज्यादा एक्टिव था. अच्छा चल रहा था सब कुछ, एवरीथिंग वाज गुड. बट ये जो मेरा था ना, ये आप समझ सकते हो कि ये पैशन ही था जिसको मैं प्रोफेशन बनाना चाहता था. सो जब मेरे माइंड में ये बात आई कि मुझे ये चीज करनी है, सो मैंने घर वालों से बात की, मैंने डिस्कस किया, स्पेशली अपने फादर से डिस्कस किया. सो मैंने उनको सिर्फ यही बोला, मैंने कहा मुझे 1 साल दे दो, मैं 1 साल में अगर कुछ करूंगा सो ठीक है, आई विल कंटिन्यू विद इट. अगर नहीं तो वापस आके कुछ और करूंगा ही करूंगा. मतलब करना तो कुछ है ही है ऑब्वियसली लाइफ में, बट आई डोंट वांट कि मैं बाद में बैठ के रिग्रेट करूं कि यार मैं ये कर सकता था पर उस टाइम में मैंने किया नहीं. सो मैं जैसे मैंने बताया कि बहुत फैमिली पॉजिटिव है मेरी. सो उन्होंने बोला कि ठीक है, नो इश्यूज, करो जिस तरह से भी करना है. सो मैंने वो 1 साल मांगा था, पर उन्होंने मेरे को उसके बाद कभी ये गिनवाया ही नहीं कि 1 साल हो गया. अगर वो ये बात बोलते कि 1 साल हो गया तो शायद मैं वहां पर रुक भी जाता. बट उन्होंने कभी गिनवाया नहीं. और फिर 2015, 16, 17 में जाके बम बोले गाना आया. और आई मेट, उससे पहले मैं मुंबई में था, बट आई मेट अनूपा जी, मुंबई में ही हम मिले थे. उन्होंने मेरे को बोला कि लेट्स गो टू चंडीगढ़, वहां से काम करेंगे. और मेरा मुंबई का रास्ता जो है वो चंडीगढ़ से होके निकलता है. सो चंडीगढ़ चलते हैं और फिर मुंबई आएंगे. और वो चीज हुई भी जब अब बॉलीवुड में गाना आया. सो चंडीगढ़ से बैठे बैठे काम कर रहे थे और बॉलीवुड तक पहुंचे. सो आई थिंक आगे भी ऊपर वाले ने सही रास्ता बनाया हुआ, आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा. I'm sure.
एंड ऑल्सो जितना आप इजिली बता रहे हैं कि बहुत स्मूथली, आई एम श्योर स्मूथली तो नहीं हुई होगी कोई भी चीज. देयर इज अ स्ट्रगल, देयर इज लाइक ऑफ कोर्स इट्स देयर. हाँ नहीं, वो स्ट्रगल तो आई थिंक स्ट्रगल ही है जो आपको जब आप मेहनत आपकी जो है वो सक्सेसफुल होने लग जाते हैं, आपको वो चीजों का जो है वो रिवॉर्ड मिलने लग जाता है, लोग आपकी चीजों को पसंद करने लग जाते हैं. सो वो दिन आपको याद आके समझ आती है कि इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मेहनत करो. सो मेहनत इसीलिए करनी थी. जब आप मेहनत कर रहे होते तब आपको ये लग रहा होता है कि शायद यार पता नहीं ये होगा नहीं होगा कैसे होगा. सो वो नहीं होगा वाला थॉट जो है वो कभी कभी आता है माइंड में, बट आई थिंक कि पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर अपने आप से सच बोल रहे हो, अपने आप से ऑनेस्ट हो, अपने आप से सच बोल रहे हो कि जो चीज मैं कर रहा हूँ वो मैं अच्छी कर रहा हूँ. आप अच्छी कर रहे हो कि बुरी कर रहे हो वो आपको पता होता है. ये सिर्फ तुक्का लग सकता है कि एक गाना कोई चल जाए या दो गाने कोई चल जाए, वो एक बारी का वो चीज हो सकती है. पर अगर आप चीज कर रहे हो और आपको पता है कि आप डे बाय डे स्ट्रगल करते हुए ग्रो कर रहे हो, अपने आप को पॉलिश कर रहे हो, सो वो चीजें जो है जब आप हिट होगे ना तो वो चीजें लोगों को नजर आएंगी आपके काम में कि आपने कितना स्ट्रगल किया. सो स्ट्रगल एक जर्नी सबकी होती है और आई थिंक वो चीज सिर्फ इतने में शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी इस फील्ड में आना चाह रहा है या इस चीज को सोचता है कि मुझे प्रोफेशन बनाना है, सो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है और फैमिली को भी ये समझाना है कि मुझे ये टाइम दो, मैं इस चीज को करना चाहता हूँ और मैं कुछ करके दिखाऊंगा. एंड आई थिंक अगर पॉजिटिव रहोगे, सच्चे मन से काम करोगे तो सब कुछ होगा. एंड आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि अगर आपके पास टैलेंट है, ऊपर से लॉकडाउन हुआ, ये वायरस, नॉट दिस वायरस, द अदर वायरस केम टू द लाइफ एंड उसने हम लोग को ये चीज तो सिखा दी है कि अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप पैशनेट हो, आप कहीं से भी बैठ के कुछ भी कर सकते हो. विद योर सॉन्ग ऑल्सो कि आपने ये सोच के नहीं बनाया था कि ये मूवी में गाना आएगा. लाइक हमारी स्कूलिंग ऐसी होती है कि गाना डायरेक्टर को पिच करो या प्रोड्यूसर को पिच करो या लेबल को पिच करो. अगर वो पसंद करेंगे तो आपका गाना अच्छा है, अगर नहीं पसंद करेंगे तो आपका गाना खराब है. बट आई थिंक इट्स नॉट इट्स द अदर वे राउंड. गाना आपका अच्छा है, इस जस्ट उस टाइम पे वो उस सिचुएशन में गाना नहीं फिट होता है. हम लोग अपने गाने को एकदम बहुत सोचने लग जाते हैं कि यार नो इट्स नॉट द गुड म्यूजिक, बट एट द एंड आपको पसंद है वो गाना. और मुझे ये भी लगता है कि हाँ प्लीज नहीं बोलिए प्लीज. हाँ, सो आई वाज सेइंग कि मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई भी गाना जो है ना वो खराब नहीं होता. बीट कोई क्रिंज गाना भी है ना अगर, तो वो भी एक एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया गया है. आप उसे सुनो, आप उसे एंजॉय करो. और आजकल सोशल मीडिया पे वो होता भी है, उस गाने के मीम्स बन जाते हैं, फिर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. तो आई थिंक वो एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया है. उसको सुना, आपने सुना, एंजॉय किया, ठीक है. सो हर एक चीज अगर कोई बनाता है, कोई भी कोई चीज क्रिएट कर रहा है, सो वो एक थॉट के साथ बनाता है कि यार मैं कोई अच्छी चीज बनाऊं, है ना. बीट वो अगर लोगों को फनी लगती है तो लोग उसको मीम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, लोगों को अच्छी लगती है तो वो अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर लेते हैं. सो चीजें बनती हैं सिर्फ इसीलिए कि हर एक का माइंडसेट ये होता है कि यार मैं कुछ बनाऊं और लोगों को पसंद है. करेक्ट. एंड ऐसा ही है कि मतलब आप अपने कंटेंट में बिलीव रखो. अगर आपको पसंद है चीज तो आई एम श्योर ऑडियंस को भी पसंद आएगी. क्योंकि गाने वायरल तो बहुत होते हैं, बट गाने आपके कानों तक पहुंचे हैं, दैट्स द थिंग. मतलब इट्स जस्ट नॉट अबाउट द व्यूज. अगर 1 मिलियन 2 मिलियन, लाइक हम बोले, अगर मैं नीचे भी चले जाऊं अपने बिल्डिंग के गार्ड से भी बोलूंगी ना, तो उन्होंने भी शायद ये गाना सुना होगा. सो ये होता है वायरल अकॉर्डिंग टू मी. So the last song जिसका secret हम जानना चाहेंगे is Rara Riri Rara, and it's again like a good song और ये already hit गाना था. So इसके बारे में बताइए कि ये कैसे हुआ. So basically जो इस गाने के सिंगर हैं सरबजीत चीमा जी, जिनका ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हिट गाना है, वो और उनके बेटे हैं गुरवर चीमा. सो दे वर इन पंजाब, वो कनाडा से आए हुए थे और दे वर लुकिंग फॉर अ सॉन्ग की एक गाना करना है टू लॉन्च गुरवर का पहला डेब्यू गाना करना चाह रहे थे वो. सो वो काफी सारे गाने जो है वो पसंद करके आए थे पंजाब में, और बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं जिनको वो मिले थे. बट वो जब यहाँ पे आए, हमसे मिले, अनूपा जी के साथ उनकी बात हुई. सो वो जब आए, सो ये अनूपा जी का थॉट था कि आप 2 दिन बाद आना, आपको कुछ सुनाते हैं, अगर आपको अच्छा लगा सो देन वील थिंक कि क्या करना है आगे.
सो 2 दिन का हमने टाइम लिया था एंड वी सेट, हमारी जो टीम है उर्दू बनाती है, हमने बैठ के काम किया और गाना बनाया रारा री रारा का, ये वाला वर्जन जो रिलीज हुआ। सो वो जब आए उनको कोई आइडिया नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि क्या चीज सुनाएंगे, कौन सा गाना बताएंगे। सो बस वो आए, स्टूडियो में बैठे और गाना प्ले हुआ। और जब इनिशियली गाना प्ले हुआ तब भी उनको समझ नहीं आया कि कौन सा गाना है, जब तक हुक नहीं आया। तो वो गाने के अंदर अगर आप उसको सुनोगे तो वाइब ऐसी है कि जब आप इनिशियली आई स्टार्ट वाज होता है लुकिंग तो फॉरवर्ड। उसमें आपको नहीं समझ आएगा कि हाँ हाँ कि हुक में क्या आ रहा है। सो जैसे ही वो हुक आया एंड वो ऐसे नीचे होके सुन रहे थे, और जैसे ही हुक आया तो उनका मुंह एकदम से ऐसे ऊपर हो गया और वो सुन के एकदम से शॉक में आ गया कि ये क्या चीज। तो वो पूरा गाना एक बार ही सुना, फिर उन्होंने दोबारा से बोला कि दोबारा एक बार ही सुनते हैं, फिर दोबारा प्ले किया, फिर दोबारा सुना। सो बस उन्होंने 2 बार गाना सुना और उन्होंने अनूपा जी को बोला कि लेट्स डू दिस, यही गाना करते हैं और कैसे वीडियो करनी है, क्या करना है, वो सारा फिर बैठ के डिस्कस हुआ। ट्रू मेकर्स जो है वो इन्वॉल्व हुए बीच में। देन वी वेंट टू गोवा। और एक बहुत खास बात है कि चीमा बाजी ने आज तक भी वो स्वेटशर्ट संभाल के रखी हुई थी जो उन्होंने उस गाने में पहनी थी, पुराने वाले में। सो वही स्वेटशर्ट उन्होंने इस गाने में भी पहनी है जब उनकी एंट्री होती है जब हुक पे। सो वो एक चीज ऐसी लगती है कि चलो आपने एक पुरानी चीज जो ऑलरेडी हिट, जब हम छोटे थे हम सुनते थे और इस पे इतना डांस किया है शादियों में, यहाँ वहाँ हर जगह। तो अब जब उसके पार्ट आप बनते हो तो वो एक्सट्रीमली एक ऐसा लगता है कि नहीं, आप अच्छी चीजें कर रहे हो, आप अच्छी जगह पे हो, आप अच्छे काम कर रहे हो। सो वो वाली फील आती है। आई नो। एंड रिक्रिएट तो बहुत लोग करते हैं, बट रिक्रिएशन इज समथिंग कि आप सिर्फ हुक लाइन लो एंड पूरा आगे पीछे का गाना चेंज कर दो। आई थिंक फॉर राइट। मी रिक्रिएशन इज द सेम, बट इट्स नॉट कि आपने पूरा ही गाना उठा के डाल दिया। सो हाँ विद दिस सॉन्ग, या जैसे वो वे, रारा वे, रीरी वाला पार्ट। हाँ, बताओ बताओ। मैं यही बोल रही थी कि रारा रीरी वाला जो पार्ट आया, लाइक ओ ओके, क्योंकि जब मैंने हाँ, नाम का टाइटल भी पढ़ा ना, तो मेरे को लगा कि यार ये तो गाना सुना हुआ है, मतलब ये गाना रारा रीरी रारा रारा हम लोग रीरी बहुत। रारा, हाँ। हाँ। तो या बट जब मैंने पूरा गाना सुनती गई एंड देन कट टू वो आया पार्ट, मैंने कहा ओके दैट्स द सेम सॉन्ग। सो कैन यू सिंग जस्ट 2 लाइन्स ऑफ दिस सॉन्ग? लगती गुलाबी कभी लगे मुझे ब्राउनी, तेरे पीछे फिरता है यहाँ पूरा टाउनी। लगती गुलाबी कभी लगे मुझे ब्राउनी, तेरे पीछे फिरता है यहाँ पूरा टाउनी। जो कमर हिला देती हो, नखरे जो दिखा देती हो, बचता नहीं है फिर कोई भी कुंवारा। ओ तेरे लगदा हो लारा रंग रारा री री रारा। थैंक यू सो मच। वाओ वाओ। एंड ये गाना आई थिंक अगर वेडिंग्स में ना बजे तो वेडिंग्स बड़ी अधूरी सी लगती हैं। ये गाने ऐसे मतलब आज भी वेडिंग्स में प्ले होते हैं, द ओल्ड वन ऑफ कोर्स। एंड ऑल्सो जब ये गाना आप डब कर रहे थे, कभी कभी होता है, आई आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरी आर्टिस्ट, कि जब आप गाना डब करने जाते हो स्टूडियो में, कभी कभी आपकी वाइब होती है कि 1 टेक सॉन्ग इज डन, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे हो ही नहीं रहा है, मतलब देन यू फील लाइक अरे यार आज मेरा दिन नहीं है वो, मतलब आई विल ट्राई द अदर डे। विद यू ऐसा ही होता है कि आप जब जाते हो स्टूडियो में करके आ जाते हो, और यू टेक टाइम? स्टूडियो में कहीं जाते नहीं है क्योंकि खुद ही स्टूडियो है, यहीं पे ही, या यही वो स्टूडियो है जहाँ पे बम बोले गाना भी बना है, यहाँ जहाँ पे और सारे गाने भी बने। एंड इट्स अ लवली सो आई एम, स्टूडियो दो। थैंक यू सो मच। सो आई एम सिटिंग राइट हेयर और यहीं से सब कुछ क्रिएट हुआ। और बम बोले गाने का भी बता दूं मैं, बहुत खास बात है कि जो 2017 वाला वर्जन था वो हाँ, एक ही बारी में रिकॉर्डेड है, पूरा का पूरा गाना। ओके। सो 2017 वाला वर्जन जो है वो एक ही बारी में रिकॉर्डेड है, पूरा का पूरा गाना। और जो दूसरा जब हमने क्रिएट किया था जो लक्ष्मी मूवी के लिए है, तो वो गाने के भी जो लिरिकली चेंजेस हुए हैं वो भी यहीं इसी स्टूडियो में हुए हैं, इसी स्टूडियो में दोबारा से रीडअप किया गया है, जो पार्ट चेंज हुआ है। बाकी उसके अलावा जितने भी गाने आते हैं वो सारे गाने यहीं पे डब होते हैं। रारा री रारा सॉन्ग भी यहीं पे डब हुआ है, मेरा भी, सरबजीत पाजी का भी, गुरवर का भी। सो एवरीथिंग जो भी है वो हम यहीं पे डब करते हैं, यहीं पे क्रिएट होती है, यहीं पे सब कुछ होता है। सो कहीं बाहर नहीं जाते। और अगर किसी दिन ऐसा लगता भी है ना कि यार ये वाला क्या क्या होता है बेसिकली कि डब किया, उसको सुना, उसको कई बार ही सुनते हैं। सो उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो उसी टाइम पे अगर सुन के थॉट आ जाता है तो तो ठीक है। कोई बहुत ज्यादा भाग के स्टूडियो बुक करा के वापस स्टूडियो जाने वाली वो नहीं है। उसी टाइम पे उस टेक को डिलीट किया, दोबारा से रिकॉर्ड किया और उसको वहां पे प्लेस कर दिया। दैट्स इट। तो वही वही चीज है कि इतना बहुत ज्यादा वो नहीं सोचते, बस गाने को बहुत बारी सुनते हैं
ताकि उसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं वो थॉट के साथ. Obviously first take is just there, but उसके बाद improvisation होता है of course. So I और forgot कभी-कभी to ask किसी गाने में फर्स्ट टेक जो है वो इतना अच्छा आ जाता है कि आपको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत ही नहीं होती. तो वो भी चीज होती है. मतलब कई बार आप फर्स्ट गो में ऐसी चीज गाए थे, क्योंकि बम बोले 2017 वाला 1 गो में गाया हुआ गाना है और उसके बाद कभी जरूरत ही नहीं पड़ी उसको चेंज करने की. फिर जब मूवी में आया तभी चेंज किया. Because I am a singer too, so I know कि कभी-कभी मैं जब गाना डब करने जाती हूँ और फर्स्ट टेक आ जाता है एंड देन जो कंपोजर होता है वो बोलता है कि अभी जितना भी ट्राई कर लोगी ना, जो फर्स्ट टेक आ गया है उससे बेटर नहीं आएगा. आप जितना ट्राई कर लो, यू फील लाइक ना कि नहीं मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. सो आई थिंक द फर्स्ट टेक इज जस्ट देयर. एंड I forgot to ask you one thing कि जब अक्षय पाजी ने गाना सुना उनका क्या रिएक्शन था? How did he approach you कि ये भी मैं जानना चाहती हूँ. उनका बस ये रिएक्शन था कि उन्होंने गाना सुना हुआ था. अनूपा जी के पास जब कॉल आया उनसे बात हुई. सो उन्होंने, क्योंकि अक्षय पाजी जब अब पंजाब वालों से बात करते हैं तो पंजाबी में ही कन्वर्सेशन होती है. तो उनका यही था कि मैनू गाना बहुत पसंद है, मैनू गाना दो, मैं अपनी फिल्म में गाना. सो पाजी ने कहा कि आपका ही गाना है और आप जो मर्जी करना चाहो आप लो गाना. तो बस इतनी ही कन्वर्सेशन हुई थी, कोई और बात नहीं हुई, कोई सेकंड थॉट नहीं था. क्योंकि अक्षय भाजी का कॉल आ गया, उन्होंने गाना सुना हुआ था, उनको गाना पसंद था, तो कोई उसमें दो राय नहीं थी कि गाना ना दिया जाए या कुछ है. तो बस इतनी कन्वर्सेशन हुई और पाजी ने बोला कि ठीक है. उनके वहाँ पे रिहर्सल शुरू हो गए. जो थोड़े बहुत चेंजेस थे या जो उसको रिक्रिएट करना था, बाकी कई बार होता है कि रिक्रिएशन जब होता है तो किसी और म्यूजिक डायरेक्टर को इन्वॉल्व किया जाता है या और चीजें होती हैं. बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर था कि हमारा गाना है, हमें पता है, हमने बनाया, इसको और कैसे निखार सकते हैं वो भी हम करेंगे. सो देन वी सैट ऑन द सॉन्ग. उसमें जो चीजें उन्होंने बोला कि थोड़ी और एनर्जी डल सकती है, थोड़े और ड्रम्स ऐड कर सकते हैं, कुछ जो ड्रॉप है उसको और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं कि मतलब उसका जो पैटर्न बज रहा है वो थोड़ा सा और फास्ट हो सके. सो बस इसी जो छोटे मोटे चेंजेस थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस पे वो किस तरह से क्या चीज करने वाले हैं. तो बस वो एक विजन क्लियर हो गया. उसके बाद उस पे गाने पे बैठे और उसको दोबारा क्रिएट किया. और जब उन्होंने सुना तो उन्होंने बोला कि परफेक्ट, मेरे को यही चीज चाहिए थी, हुण गाना भेज दो, हुण आपां शूट करा. Amazing. So Virus, it was lovely having you on my podcast 9XM Song Secret. And आप ऐसे ही अच्छे गाने बनाते रहिए and social media पे तो of course धमाल मचाते रहिए. एंड लाइव शोज जल्दी होंगे, आई एम श्योर. अभी तो लॉकडाउन है, इतने शोज हो नहीं रहे. जब लाइव शोज होंगे तो आप अपने गानों से और धमाल मचाइए. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और आपने एक बात इंटरव्यू के बीच में बोली थी कि यू आर आल्सो अ सिंगर. सो 2 लाइनें आप भी सुना दो. I'll sing 2 lines. तड़पाए मुझे तेरे सभी बातें, एक बार दीवाने, झूठा ही सही प्यार तो कर. मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर. I think that's enough. So nice. So much. And I'll say कि ठीक है, आपको ये चीज now be positive and do it professionally. और singing करो. मुझे I have done shows with Badshah, Ankit Tiwari. I do shows with them. चलो ठीक है. Done. Nice. And now I know that you definitely perform catch up right. really soon. And whenever I come to Chandigarh or you maybe come to Mumbai, let's catch up soon. And it was lovely having you on my podcast. All the best. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye. You too. Thank you. Bye. सुनिए 9XM Song Secret.